राजस्थान बोर्ड के बच्चों को ये विविक्तिकर बहुत ज्यादा डरा रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम में मुझसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे नहीं होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये विविक्तिकर मैं बताऊं झूठ बोल रहा है। विविक्तिकर के क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको टाइम निकालकर प्यारा सा वीडियो देखना है। जी हाँ, मैं पवन पारिक आप सभी क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट, द्विघात समीकरण जो चौथा चैप्टर है उसका सुपर हिट अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला जो टॉपिक विविक्तिकर है वो आज के इस खूबसूरत प्यारे से वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या विविक्तिकर होता है, इसका क्या यूज होता है, ये प्यारे विद्यार्थी द्विघात समीकरण की आत्मा है। जी हाँ बच्चों, द्विघात समीकरण की जो दोनों मूल है वो किस टाइप के आएंगे ये विविक्तिकर पहले ही बता देता है, यानी पूरा पोस्टमार्टम जो है ये द्विघात समीकरण का कर देता है। तो विविक्तिकर के बारे में पूरे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और जो आपके काम का वही बताऊंगा, इधर उधर आपको नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और द्विघात समीकरण के मूल किस तरह के आएंगे वो ये पहले बता देता है। तो क्या रोल रहता है पूरी कहानी में इस वीडियो में बताऊंगा, आपको लास्ट तक देखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकर है जिसे इस इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। अब देखिए विविक्तिकर जो है, विविक्तिकर को हम कैपिटल डी से तो लिखते हैं, लेकिन इसका सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के अंदर ले जाता हूं। आपको पता है कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो हमेशा इस रूप में दिया जाता है, जहां a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c जो है हमारा नियतांक या जिसे हम अचर पद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि b आपका 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b और c दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी भी a जो है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों, विविक्तिकर निकालते कैसे, तो प्यारा सा सूत्र आपने पढ़ा होगा, वापस बता देता हूं। ये सूत्र होता है विविक्तिकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र की सहायता से हम विविक्तिकर निकालते, किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर आपको इस सूत्र से निकालना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान है। विविक्तिकर को हम विभेदक भी बोलते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होते हैं, जो दोनों हल होते हैं, उनके बीच का ही विभेद यानी उनके बीच का ही अंतर बताता है, इसलिए इसे विविक्तिकर की बजाय विभेदक भी कहते हैं और विवेचक भी कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका यूज क्या होता है, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपने उसमें से डी निकाल दिया, उस क्वेश्चन में उस द्विघात समीकरण में आपने डी निकाल दिया, लेकिन डी की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। आपने किसी द्विघात समीकरण में डी निकाला तो डी 0 भी आ सकता है, डी पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी संख्या भी आ सकती है और डी नेगेटिव यानी 0 से छोटी संख्या भी आ सकती है। 3 तरह के यहां पर केस होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र आप लगाते हो किसी द्विघात समीकरण में, और विविक्तिकर का मान 0 से बड़ी संख्या आ जाए, 5 आ गया, 8 आ गया, है ना, यानी कोई भी धनात्मक मान आ जाए, तो आप पहले आंख बंद करके कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों की द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। इस स्थिति में इस टाइप का मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। अब यदि डी का मान 0 से बड़ा नहीं आके 0 आ गया तो क्या होगा गुरुजी, तो यदि विविक्तिकर का मान 0 आता है तो याद रखिएगा, दोनों कान बंद करके सुन लेना मेरी बात को, कि द्विघात समीकरण जो है उसके दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे जब डी का मान 0 आए। क्वेश्चन कैसा आता है अभी मैं इनके क्वेश्चन भी करूंगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विविक्तिकर का मान 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव वैल्यू है, डी के मान इस 3 तरह के आ सकते, चौथा नहीं ऑप्शन है ना। तो विविक्तिकर का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो 3 टाइप के प्यारे विद्यार्थियों डी की वैल्यू होती है और डी से हम पूरे मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं और द्विघात समीकरण के मूल कैसे आएंगे वो पता लगेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आपके सामने एक प्यारा क्वेश्चन लेके आ गया हूं। क्या है क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण आपको दिया है, द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण है। आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है हम निकालते हैं डी। तो हमें इस क्वेश्चन का पहले विविक्तिकर डी निकालना होगा, और यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि मूल निकलना संभव है तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना होगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी, जो भी समीकरण आपको दे उसमें एबीसी की वैल्यू निकालो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, बी है माइनस का 4 और सी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 4।
सबसे पहले आप द्विघात समीकरण में एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद आप विविक्तीकरण निकालो, क्योंकि मूलों की प्रकृति आपको यदि निकालनी है, मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों सेम आएंगे, या वास्तविक मूल होंगे ही नहीं। तीनों प्रकृति हमें आइडिया किससे लगेगी, विविक्तीकरण के सूत्र से। तो इसमें हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, और मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या यूज करेंगे, विविक्तीकरण का सूत्र। तो विविक्तीकरण का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, फटाफट आपको पता है, विविक्तीकरण डी निकालने का यह सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये सूत्र आपको लगाना है। देखिए एबीसी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके, बी है माइनस का 4 उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है 4, तो डी बराबर माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 4 एकम 4 चौक 16, 16 में से 16 गए 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे आपको बोले मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको डी निकाल देना है। अब जैसे ही आप डी निकालते हो, डी को देखना है, डी 0 आया है तो आप क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, अतः प्यारे विद्यार्थियों कैसे मूल होंगे, दो वास्तविक व समान मूल होंगे, दो वास्तविक व समान मूल होंगे। कैसे होंगे, दो वास्तविक व समान मूल होंगे। अब वो मूल निकालने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। दो वास्तविक व समान मूल होंगे, पहले आप ये बस चेक करिए डी कैसा आ रहा है, डी 0 आया तो वास्तविक व समान मूल होंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, अभी ये पूरा नहीं हुआ, मैं इसके मूल भी निकाल के आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है, वापस देखिएगा, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बोल रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण में एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में एबीसी की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी है माइनस का 5 और सी कितना स्टूडेंट प्लस का 6। ये आपके पास एबीसी की वैल्यू आ गई। अब जैसे एबीसी की वैल्यू आप निकाल देते हो, आपको मूलों की प्रकृति जानने के लिए क्या निकालना है, डी निकालना है। तो स्टूडेंट मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति पूछे यदि मूल कैसे आएंगे तो उसके लिए हमें डी निकालना होगा। ओके, तो डी विविक्तीकरण का सूत्र क्या होता है वो लिख देता हूं, विविक्तीकरण का जो सूत्र होता है वो लिख देता हूं, विविक्तीकरण। ठीक है, तो विविक्तीकरण डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका सूत्र होता है। तो डी बराबर बी कितना है फ्रेंड्स, माइनस का 5 उसका स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए है 1 और सी है आपके पास प्लस 6। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 एकम 4 और 6, 4 और 6 गुणा होंगे तो 24, 25 में से 24 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। ये देखिए डी की वैल्यू आपके सामने आ चुकी, डी की वैल्यू 1 आई है। अब देखिए डी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मैंने कहा था 3 टाइप की वैल्यू आ सकती है, या तो डी 0 आएगा या 0 से बड़ी संख्या आएगी। इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू 0 से बड़ी संख्या है। अतः स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम उपरोक्त द्विघात समीकरण में, अतः प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। दो वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, दोनों मूलों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, भिन्न होंगे। अब कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहां तक रुकिए, है ना, अभी मूल निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पहले क्वेश्चन में आपने देखा डी की वैल्यू 0 आई, तो हमने कहा दो वास्तविक व सेम मूल्य आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू अभी देखिएगा सेम आएगी। यहां पर मैंने आपको बोला है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, इसका मतलब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे, असमान भी आप लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, इस द्विघात समीकरण में भी बोल रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका है, आपको मूलों की प्रकृति कैसे निकालना है। पहले क्वेश्चन में आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0 में एबीसी की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ए है 4, बी है माइनस का 1 एंड सी कितना है स्टूडेंट, सी है प्लस का 1। ये आपके पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर फिर से आ जाओ, तो यहां पर आपको पता है मूलों की प्रकृति निकालनी है। सुनिएगा आरबीएससी बोर्ड के प्यारे प्यारे लाडलो, मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है, तो अब आपको डी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डी यानी होता है स्टूडेंट विविक्तीकरण। विविक्तीकरण की मदद से आप मूलों के बारे में पहले ही पता लगा पाओगे। अब वो मूल क्या होंगे वो भी अपन सीखेंगे। वो दोनों आपने कहा मूल अलग आएंगे, आपने कहा मूल सेम आएंगे, पर वो मूल निकालेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में।
तो विविक्तिकर देखिए, विविक्तिकर सूत्र होता है बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है फ्रेंड्स -1, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए है 4, है ना, ए भी आपका 4 है और सी है 1। तो डी बराबर -1 का स्क्वायर हुआ +1 -4, 4 इंटू 4 16, 16 एकम 16, एक में से 16 गए तो माइनस का 15। आप देख सकते हैं हमने विविक्ति करके वैल्यू निकाली और नेगेटिव आई है। यहां आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां डी लेस देन 0 है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है, डी ऋणात्मक है। और जब भी डी ऋणात्मक होता है द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अतः प्यारे विद्यार्थियों, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। सीधा आप लिख दीजिए, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके बच्चों, द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे, ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। अब प्यारे बच्चों, मूल निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। मैंने आपको डी के बारे में अच्छे से बताया, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, मैंने डी के बारे में आपको पूरा अच्छे से बताया है कि विविक्तिकर के बारे में पता लगाता है। तो 3 तरह का केस है प्यारे विद्यार्थियों। आपने देखा डी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस आपने देखा डी की वैल्यू, पहला केस आपने देखा डी की वैल्यू 0 हो सकती है। दूसरा आपने देखा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। थर्ड आपने देखा डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो सकती है। ठीक है, यानी यहां पर डी का मान जो है डी धनात्मक है, धनात्मक यानी 0 से बड़ी संख्या को हम धनात्मक वैल्यू कहते हैं। यहाँ डी लेस देन 0 है, यानी डी का मान जो है ऋणात्मक है। डी का मान क्या है फ्रेंड्स, ऋणात्मक है। और तीसरा डी का मान यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ऋणात्मक। और यहाँ डी बराबर 0 यानी 0 है आपका। 3 तरह के केस होते हैं। इस स्थिति में ध्यान से देखिएगा, इस स्थिति में जब डी का मान 0 और डी का मान 0 से बड़ा नहीं धनात्मक हो, इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है। हमने सवाल को पूछा था ना कि मूलों का अस्तित्व है नहीं, तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व यानी वास्तविक मूल निकलना संभव है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, मूलों का अस्तित्व है तो मूल कैसे निकालेंगे, आपके मन में आ रहा होगा। तो हम यहां पर भी डी की सहायता से निकालेंगे। मैंने आपको कहा था डी एक तरह की आत्मा है, डी हमारी बहुत मदद कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी के हम सहायता से प्यारे बच्चों निकालेंगे। उसका तरीका होता है द्विघाती सूत्र। तो फ्रेंड्स, द्विघाती जो सूत्र होता है उसकी सहायता से हम निकालेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो हम द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं, सुनिएगा। द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, हम निकालेंगे द्विघात समीकरण के जो मूल है वो हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण के मूल x बराबर, ध्यान से देखिएगा, द्विघाती सूत्र या द्विघाती समीकरण के जो मूल है वो मैं द्विघाती सूत्र से निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उस फॉर्मूले में भी डी हमारा काम आएगा विविक्तिकर। तो फॉर्मूला ये है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, इस फॉर्मूले से हम द्विघाती सूत्र के क्या निकालते हैं, मूल। आप इसमें देखो, कभी कभार आपको विविक्तिकर नहीं निकालना हो किसी क्वेश्चन में, सीधा आपको पूछे कि द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करो, तो विविक्तिकर नहीं निकाल के करना चाहते हो तो यहां डी की जगह इसका जो फॉर्मूला है वही भी आप लिख सकते हो। कैसे, माइनस का b प्लस माइनस, डी की जगह उसका फॉर्मूला, आपने डी जिस सूत्र से निकाला था वो आप यहीं पर लगा दो, है ना। डी की जगह उसका सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। तो इस सूत्र से हम द्विघाती सूत्र के दोनों मूल निकाल सकते हैं। मैं आपको जो अभी क्वेश्चन कराया उन्हीं के अंदर आपको ले जाता हूं। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। तो आप देखिए, मैंने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाली, डी का मान क्या है फ्रेंड्स, 0 आया। डी का मान 0 आया है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व समान मूल होंगे, सेम वैल्यू आएगी रूट्स की। तो वो कैसे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र का मैं आपके सामने प्रयोग करता हूं, ध्यान से देखिएगा। द्विघाती सूत्र से हम उत्तर निकालेंगे। तो ये सूत्र है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो माइनस का b, देखिए b कितना है
फॉर्मूले में माइनस और बी की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में रख दो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है स्टूडेंट 0 है अपॉन 2a, ये अपन ने कर दिया। तो x इक्वल टू क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह +4 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा अपॉन 2a। अब देखिए बच्चों ये प्लस माइनस a की वैल्यू भी रख देते हैं, हमने ऊपर a की वैल्यू नहीं रख दी है, यहां पर हम a की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले में मैंने a b c और d की वैल्यू रखी। ओके, d ये विविक्तिकर है। अब कैसे निकलेंगे, यहां पर देखिए एक बार आपको 0 प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। तो यहां पर लिखना है प्यारे स्टूडेंट यहां, ठीक है, यहां द्विघात समीकरण के आपको पता है 2 मूल संभव है। द्विघात समीकरण के कितने मूल संभव है, 2 मूल संभव है। तो पहला मूल कैसे निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से देना। एक बार पहले हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, है ना, ये 0 के आगे प्लस माइनस दोनों चिन्ह है तो आपको एक एक लेना है, पॉजिटिव चिन्ह लेने हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव चिन्ह अपन लेते हैं तो x की वैल्यू होगी 4 प्लस का 0 बट्टा 2 एकम 2, तो 4 और 0 4, 4 बट्टा 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, ये जो प्लस माइनस चिन्ह है ये अलग अलग है, एक इसका मतलब है कि एक बार आपको -4 के अंदर 0 जोड़ना है और एक बार 4 के अंदर 0 घटाना है, तो यहां मैंने 4 के अंदर 0 जोड़ा। अब दूसरा मूल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए x बराबर, दूसरा मूल निकालने के लिए अपन को कौन सा चिन्ह लेना होगा, 0 के आगे माइनस लेना होगा। तो नेगेटिव चिन्ह लेने पर इस बार हम कौन सा चिन्ह लेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो x बराबर होगा 4 माइनस का 0 बट्टा 2 एकम 2, 4 में से 0 जाएंगे, 4 बट्टा 2 कितना होगा 2। तो यहां पर आप देख सकते दोनों मूल सेम आए। आपने कहा था कि 2 वास्तविक व समान मूल होंगे और आपके सामने दोनों मूल क्या है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल सेम आए हैं। आप देख सकते हैं दोनों मूल क्या है बच्चों, सेम है। अतः हम देख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, x बराबर 2 व x बराबर 2 दोनों है तो दोनों आपको लिखने हैं। तो ये चीज पहले ही विविक्तिकरण ने आपको बता दी थी कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल सेम है और बराबर है। दोनों मूल कैसे बराबर है और वास्तविक, और आपने देख लीजिए दोनों वैल्यू वास्तविक आई है और दोनों सेम आए हैं। अब इसी तरह जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, इसमें भी पहले डी ने आपको क्या गैस कर दिया, डी ने ये बताया कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, यहां पर आपने देखा था डी की वैल्यू 1 आई थी, डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, धनात्मक आई है, तो द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है वास्तविक वो अलग अलग होंगे। कैसे निकालेंगे, यहां पर भी द्विघाती सूत्र की मदद लेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र की सहायता अपन लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस फॉर्मूले से हम द्विघाती समीकरण की गुणनखंड विधि भी आप जानते हो, लेकिन इस विधि से आप द्विघात समीकरण के मूल एग्जाम में निकाल सकते। लोड आपको नहीं है, यदि एग्जाम में नहीं कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निकालो या द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र से, तो आपको जो बेस्ट लगे उस विधि से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2 ये आपके आ गया। तो माइनस का b, देखो यहां फॉर्मूले में माइनस है, b भी माइनस का ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना स्टूडेंट, डी है आपके पास 1, ये डी की वैल्यू 1 है वो लिख दो अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 वो अपन लिख दो। x इक्वल टू क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर है। अब देखिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल निकालने के लिए एक बार 1 प्लस का लूंगा, एक बार माइनस का लूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां 2 मूल संभव है। ठीक है, द्विघात समीकरण के 2 मूल यहां पर संभव है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को यहां बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला मूल निकालते हैं। ओके, पहला मूल निकालने के लिए हमें ये जो 1 है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं वैसे करेंगे। तो x बराबर होगा 5 प्लस का 1 बट्टा 2, तो 5 और 1 6 बट्टा 2 3 हो गया। और दूसरा मूल कैसा आएंगे, जब अपन नेगेटिव चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब आपके पास दूसरा मूल आ जाएगा। तो लेते हैं दूसरा, x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस का 1 बट्टा 2, 4 में से 5 में से 1 गए, 4 बट्टा 2 2 गया। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 मूल आपके सामने, अगर दोनों ही अलग अलग है
दोनों ही वास्तविक संख्या और अलग अलग है। तो ये चीज हमें क्या पहले डी ने बता दी थी स्टूडेंट्स, आपको पता है डी ने पहले ही बता दिया कि डी जब 0 आए तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और डी का मान 0 से बड़ा आए तो दो भिन्न वास्तविक मूल यानी दोनों अलग अलग होंगे। अब यहां पर अपन एक केस करते हैं, आप देखिए एक क्वेश्चन में डी की वैल्यू नेगेटिव भी आई है। डी की वैल्यू जब नेगेटिव आती तब क्या करना है, तब आपने कहा मूल वास्तविक नहीं होंगे, और यदि मूल आपके वास्तविक नहीं है, मूल आपके वास्तविक नहीं है बच्चों, तो आपको मूल नहीं निकालने हैं, बस खत्म, है ना। द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक नहीं है, मींस मूलों का अस्तित्व नहीं है, उस स्थिति में आपको द्विघाती सूत्र से मूल नहीं निकालने हैं, यहीं पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो अतः यहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो अपन को करना ही नहीं है, वो फॉर्मूला आपको लगाना नहीं, वो बड़ी क्लासेज में टॉपिक होता है ना, आपको 10th तक के क्लास के अंदर नहीं आपको फोकस करना है। अब स्टूडेंट आपके मूल बताते क्या है, वो भी मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, और एक पॉइंट और सुनिएगा, ठीक है। आपने कहा कि द्विघाती समीकरण के मूल ये होते हैं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। डी की जगह आप चाहे तो डी विविक्तीकर का सूत्र भी लिख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, दो आपका डी होता है ना, ये कंडीशन नंबर 1 की बात करता हूं। देखो एक पहले नंबर कंडीशन में एक बात सुनिएगा, है ना, पहले नंबर कंडीशन में एक स्पेशल केस में आपको बताऊंगा, सुनना, है ना। पहले मैं आपको 2 पॉइंट की बात करता हूं। जब प्यारे बच्चों डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, जब डी ग्रेटर देन 0 आता है तब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग दो वास्तविक संख्या होती है। तो वो दोनों अलग अलग संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, दो मूल होते हैं। तो पहला मूल x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। आगे बात सुने, आपको पता है यहां पर एक बार आप प्लस का चिन्ह लेते हो, तो इस फॉर्मूले में जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो वो पहला मूल हमें देता है, और जब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं x इक्वल टू माइनस का b, आपको पता माइनस का चिन्ह लेते हो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये आपको यहां पर दूसरा मूल देता है। ये आपको कौन सा मूल देता है, दूसरा मूल देता है। तो जो दो मूल आप निकालते हो फ्रेंड्स, दो मूल आप निकालते हो, एक पॉजिटिव चिन्ह लेने पर आता है, एक नेगेटिव चिन्ह लेने आता है। अब ये दोनों मूल बताते क्या है वो भी मैं आपको ग्राफ पेपर पे बताऊंगा, है ना। ये चीज पहले मैं आपको यहां बता देता हूं, इधर आ जाइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चित्र में, यदि विविक्तीकर का मान 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है, तब आपने कहा द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व अलग अलग भिन्न मूल होते हैं, ये आप लोगों ने बात कही थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर कौन से दो मूल होते हैं, हमें दो अलग अलग मूल मिलते हैं, माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा मिलता है माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो मूल हमें मिलते हैं। अब ये जो दोनों मूल है ये ग्राफ पेपर में कैसे बनते हैं, आप देखिए, द्विघात बहुपद की तरह द्विघात समीकरण का ग्राफ भी यू आकार का होता है, परवलयाकार का होता है, आप देख सकते हो इस टाइप का। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो दो एक्स अक्ष पर ये जो द्विघात समीकरण का जो वक्र है, जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को जिन दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहे हैं, यहां पे भी कट कर रहा है, यहां पर भी कट कर रहा है ना, एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर कट कर रहा है उन बिंदुओं के y निर्देशांक तो 0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि यानी y निर्देशांक 0 होते हैं। तो ये जहां जहां कट कर रहे हैं उन बिंदु के x निर्देशांक ही मूल होते हैं, x निर्देशांक के मूल होते हैं, और वही वैल्यू हम इन दोनों सूत्रों से भी निकालते हैं। एक धनात्मक जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों यहां से ही आएंगे, है ना, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेते हो एक बार नेगेटिव, तो जो दोनों वैल्यू आएगी वो यहीं से आएगी। इसी तरह आप देख सकते हो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ये देखो यहां पर ये भी यू आकार का है, तो यहां पर भी आप देखो x की दो अलग अलग वैल्यू, आपका ग्राफ x अक्ष को दो अलग अलग पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो दोनों वैल्यू होगी, ये दोनों x निर्देशांक आप इस सूत्र से निकालते हो। इसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हो, आप यहां पर भी स्टूडेंट देख सकते हो x को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये तीनों ग्राफ में अंतर क्या ये भी बता देता हूं। यहां आप देख सकते हैं ग्राफ x अक्ष को ऋणात्मक x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे वो नेगेटिव होंगे, है ना। ये देखो ना, ये हमारी y अक्ष है, y अक्ष के लेफ्ट में, पूरा ग्राफ y अक्ष के लेफ्ट में है, इसका मींस ये हमारी ऋणात्मक x अक्ष पर है, इसका मतलब द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे वो नेगेटिव होंगे।
यहां पर आप देखिए द्विघात समीकरण का एक मूल नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो यू आकार का परवलयाकार ग्राफ है ये एक्स अक्ष को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट नेगेटिव एक्स अक्ष पे है और एक पॉजिटिव एक्स अक्ष पे है। और यहां पर आप ग्राफ देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जो है पॉजिटिव एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दोनों पॉइंट कहां है? धनात्मक एक्स अक्ष पर। इस स्थिति में दोनों मूल कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों ही पॉजिटिव हो, वो हम इस सूत्र से निकालते हैं। अब दूसरा केस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा केस। ये समझ में आया? अब देखिए बच्चों ये वाला केस सुनिएगा, जब डी का मान 0 होता है, जब डी का मान 0 होता है फ्रेंड्स, तो आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये वाला ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल केस है डी वाला, है ना। जब डी का मान 0 होता है तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस। अब जब d 0 होता है तो इस अंडर d 0, d मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही सूत्र के अंदर विविक्तिकर का मान जब 0 आप पुट करते हो तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जब हमारे d का मान 0 नहीं होता है तो हम दो मूल निकालते हैं, एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव। लेकिन जब d 0 होता है तो d विविक्तिकर का मान जब 0 रखते हैं तो क्या होता है? देखिएगा यहां पर क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस, 0 का वर्गमूल होता है 0/2। अब एक चीज यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर भी आप प्लस का और माइनस का चिन्ह इसकी तरह ले सकते हैं, लेकिन आप चाहे 0 को माइनस बी में जोड़ो या माइनस बी में से 0 घटाओ, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लो एक बार नेगेटिव लो, इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा माइनस का बी ही आएगा। माइनस बी में 0 ऐड करो या माइनस बी में 0 घटाओ, हमेशा माइनस बी ही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अलग अलग नहीं लेके इसका उत्तर क्या लेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर लेंगे माइनस का b/2a। सीधा इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब d 0 होता है, विविक्तिकर का मान 0 होता है, तो दोनों मूल फ्रेंड्स सेम होते हैं, दोनों मूल सेम होते हैं। तो आपको अलग अलग दो फॉर्मूले नहीं लगाकर केवल एक ही बार फॉर्मूला लगाना, माइनस का b/2a। इस फॉर्मूले का यूज करते ही जो x की वैल्यू आएगी वही दोनों मूल होंगे। अलग अलग चाहे तो निकालो, चाहे तो डायरेक्ट आप इस सूत्र का यूज भी कर सकते हैं, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं? सेम होते हैं। मैं आपको ग्राफ भी इसका बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तिकर का मान जब 0 होता है, तब आप देख सकते हैं ग्राफ इस टाइप के बनते हैं। ये सारे यू आकार के हैं, परवलयाकार ग्राफ है। इन तीनों ही ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे, आपका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को दो अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहां पर भी देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां पर देख लो, ठीक है। एक ही बिंदु पर स्पर्श इसलिए कर रहा है क्योंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल सेम आ रहे हैं। तो माइनस बी प्लस 0/2a माइनस b/2a, दोनों मूल की वैल्यू क्या होगी? माइनस का b/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, माइनस का b/2a, इससे दोनों मूल आएंगे, दोनों मूल हम इस सूत्र से निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को ऋणात्मक नेगेटिव एक्स अक्ष पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी द्विघात समीकरण के दोनों मूल सेम होंगे लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू होगी। यहां पर आप देखिए द्विघात समीकरण जो है एक्स अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है? यहां पर, यानी मूल बिंदु पे। यानी द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है सेम है और उनकी वैल्यू क्या है? 0। एक्स देख सकते हैं आप, ये जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। यहां देखिए द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, या बोल दो स्पर्श कर रहा है। और प्यारे स्टूडेंट ये देखिएगा द्विघात समीकरण का आलेख एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और वो भी पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक एक्स अक्ष पर। तो दोनों मूल सेम होंगे और दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब स्टूडेंट तीसरा केस जब मैंने आपको बताया था, तीसरा केस मैंने आपको बताया कि जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 से छोटी होती है, उस स्थिति में हम इस फॉर्मूला यूज नहीं करते। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब डी 0 होता है या डी 0 से बड़ा होता है। 0 होता है तब इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके हम माइनस का b/2a से मूल निकाल सकते हैं। तो जब डी नेगेटिव होता है, 0 से छोटा आता है, तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। जब विविक्तिकर का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव होता है तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते। मूल कैसे होते हैं बच्चों? काल्पनिक होते हैं, ये भी आपने जाना। इस स्थिति में क्या होता है, जो आपका यू आकार का ग्राफ है, परवलयाकार ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है द्विघात समीकरण का, वो या तो पूरा एक्स अक्ष से ऊपर है या फिर प्यारे देखो या तो एक्स अक्ष से पूरा ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे वाला ग्राफ भी बन सकता है। तो ये तीनों ही केस के अंदर आप देख सकते हो आपका ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है और स्पर्श भी नहीं कर रहा है, पूरा ऊपर की ओर जा रहा है ना। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो तीन अलग अलग कंडीशन है। ओके फ्रेंड्स,
तो तीनों स्थिति में आप देख सकते हो ग्राफ जो है प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि इस स्थिति में द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये सब हमने विविक्तिकर की सहायता से जाना। ये सब बातें जो है विविक्तिकर आपको अच्छे से बता रहा है। विविक्तिकर पूरा आपको सिंप्लीफाई कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विविक्तिकर या मूलों की प्रकृति पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्नावली के भी आपके होते हैं, है ना। प्रश्नावली 4.3 पूरी इसी पर टिकी हुई है। अब इसमें एक टाइप का सवाल और भी आता है फ्रेंड्स। क्या सवाल आता है कि कभी कभार आपको द्विघात समीकरण दिया होता है और आपको पूछता है, द्विघात समीकरण दे रखा होता है, बोलता है कि इसकी भी मूल बराबर हो, पहले से बोलता है मूल बराबर हो, समान हो, तो हमें इस द्विघात समीकरण में के कहीं ना कहीं दिया होगा, के का मान निकालो। तो ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से आप देखिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 9x² + 2kx + 4 = 0। इसमें आपको के का मान निकालना है। और यदि वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, आपको कह रहा है यदि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है, इसके मूल समान है, तो आप बताइए के का मान क्या होगा। तो आपको प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, देखिए द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 9x² + का 2kx + का 4 = 0। इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले आप ABC की वैल्यू फाइंड आउट करिए। A है x² का गुणांक 9, B है x का गुणांक जो कि 2k है, और अचर पद C आपका कितना है, प्लस का 4 है। यही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या बोला है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है। चूंकि दोनों मूल क्या है फ्रेंड्स, पहले से गिवन है, दोनों मूल समान है। तो यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है तो प्यारे बच्चों आपको पता है, तो D = क्या होगा, 0 होगा। ओके, हमें पता है कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल कब बराबर आते हैं, जब विविक्तिकर D की वैल्यू 0 होती है। अर्थात D मतलब D का सूत्र आप लगाओ, D का सूत्र होता है B² - का 4AC, B² - 4AC, वो आपका 0 हुआ। अब B कितना है फ्रेंड्स, 2k, B है आपका 2k का स्क्वायर -4 × A है आपका 9 और C है आपका 4 = 0। ये भी हो गया। B की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी, -4 × A 9 है, C 4 है। 2k का स्क्वायर करोगे 4k स्क्वायर आएगा, माइनस आप ध्यान से देखिए 4 × 4 16, 16 × 9 कितना हो गया, 144 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए इसमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो पूरा देखना है। हमने 2k का स्क्वायर कर दिया 4k स्क्वायर, 4 × 16 नम हो गया 144। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 144 को आप उधर भेज दीजिए, तो 144 माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का 144 होगा। अब ये 4 जाएगा भाग में, तो k स्क्वायर बराबर 144 बट्टा क्या हो गया 4, भाग दीजिए। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भाग दोगे 4 × 12 होगा, 2 इधर जाएगा 4 × 24, तो k स्क्वायर बराबर 36 है, तो k बराबर क्या होगा 36 का हम वर्गमूल लेंगे। और द्विघात समीकरण में आपको पता है वर्गमूल जब भी लेते हैं तो दोनों चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो -3 होता है ना, उसका भी स्क्वायर 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो हमें 9 का वर्गमूल केवल 3 नहीं लिखना है, छोटी क्लासेज में आप लिखते थे, आप खुद देखो ना 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, इसलिए आप 9 का वर्गमूल 3 लिखते हो। लेकिन आप देखो -3 का स्क्वायर करो, -3 को -3 से गुणा करो तब भी 9 आता है, इसलिए √9 को -3 भी आपको लिखना है और +3 भी आपको लिखना है, दोनों लिखने होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर जब k स्क्वायर 36 से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का वर्गमूल लेंगे और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मूल लेंगे, तो k बराबर होगा +- का 6, k का मान क्या होगा, +- का 6 होगा। ओके, तो जहां k है वहां पर प्लस का 6 भी लिख सकते हो और माइनस का 6 भी लिख सकते हो, +6 लिखो या -6 लिखो, दोनों स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो k बराबर, या तो k बराबर क्या होगा बच्चों 6, या k बराबर क्या होगा फ्रेंड्स -6, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ द्विघात समीकरण में जो विविक्तिकर है उसका पूरा मैंने खेल खत्म कर दिया। वीडियो यदि आपको रियल में अच्छा लगा हो, पूरा आपने देखा हो थोड़ा बहुत भी, तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और कौन से टॉपिक हमें इस टाइप के वीडियो में लेकर आनी चाहिए आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।